सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। आज फिजिक्स 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में बताया कि 12th क्लास का सिलेबस क्या है, किस तरह के एग्जाम्स, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का होता है और क्या प्लानिंग होता है हम लोग का एग्जाम का तैयारी करने का। आज हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर है, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें के अंतर्गत हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स लगा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। अगर चार्ज मूव करने लगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो फिजिक्स का जो पहला दो चैप्टर है 12th का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको कहा जाता है, और इसमें हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज जब स्थिर है तो उसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर आ गया। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है और वो सेकंड चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर मिल करके उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो ये और चार्ज का हिंदी आवेश होता है। तो स्थिर आवेश के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें आवेश जो स्थिर होगा, मूव नहीं करेगा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जन्मजात। चार्ज जो है वो जन्मजात गुण है आवेश का। आवेश किस पे होता है? चार्ज जो है वो जन्मजात गुण है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। आवेश तो चार्ज का हिंदी हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इस पे आवेश होता है, इस पे चार्ज होता है, इस पे भी चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है। इसमें मास होता है, इसमें भी मास होता है, इसमें भी मास होता है। उसी तरह से इसमें चार्ज होता है, इसमें चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इस चार्ज की वजह से एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाता है, ये एक दूसरे पे फोर्स भी लगाता है ना? तो अगर दो चार्ज बॉडी है तो वो एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेशों के प्रकार। तो एक
दो टाइप के चार्ज हम लोग के नेचर में एग्जिस्ट करता है ना। और उसमें से एक टाइप वाला जो चार्ज है उसको प्लस चार्ज बोलते हैं, और दूसरा जो टाइप है उसको माइनस चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और एक को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। दो तरह के चार्जेस हम लोग के नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब एक सवाल है कि ये जो दो तरह के चार्जेस हैं तो उनको प्लस और माइनस क्यों कहा जाता है, टाइप ए और टाइप बी क्यों नहीं कहा जाता है, या कुछ और क्यों नहीं कहा जाता है? इसके पीछे कारण है कि जो दो टाइप के चार्जेस हम लोग के नेचर में एग्जिस्ट करता है उसमें से एक टाइप वाला चार्ज दूसरे टाइप वाले चार्ज को कैंसिल करता है ना। तो कैंसिल करने की, क्योंकि एक टाइप वाला चार्ज दूसरे टाइप को कैंसिल करता है, तो हम लोग उसको इस वजह से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस भी एक दूसरे को कैंसिल करता है। मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं +2 और -2 दोनों मिल करके 0 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ चूंकि चार्जेस जो दो टाइप के हम लोग के नेचर में एग्जिस्ट करता है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो पहला जो फर्स्ट टाइप है उसको अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोले, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज हुए। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, वो उसका अमाउंट कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसका अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का ऐसा ही कूलम है, तो माइनस में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू, उस पर भी उतना ही चार्ज होता है लेकिन उस पर प्लस चार्ज होता है। ये चार्ज का अमाउंट है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम अमाउंट का चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज कूलम। इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ये अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों होता है? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्जेस होता है वो अलग अलग नेचर वाला चार्ज होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज को, या प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करता है। जैसे किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन पे भी चार्ज है, लेकिन दोनों मिल करके चार्ज 0 हुआ। इसका मतलब है कि इसका चार्ज इसको कैंसिल किया है। अब कैंसिल किया है तो एक को प्लस और दूसरे को माइनस दिया जाएगा। तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कहा गया और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव कहा गया। ये कन्वेंशनली हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करता है तो एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लिया गया तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव हो गया। अगर इस पे हम लोग पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कन्वेंशनल है। अब हम लोग आगे इसके चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
तो पहला तो इसका प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि प्लस और प्लस चार्ज है, सेम नेचर वाला चार्ज है, एक बॉडी पे प्लस चार्ज है दूसरे पे प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। ये वाला चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसको विकर्षण का बल बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में भी विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। और अपोजिट नेचर वाले चार्जेस हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये प्लस चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस इधर फोर्स लगाएगा, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। और इसमें रिपल्सन होगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट नेचर वाले जो चार्जेस हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और सेम नेचर वाला जो चार्ज है उसमें विकर्षण होता है। ये एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है ये देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर किसी बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसमें से उसको अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, और उसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो जब भी किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे या निकालेंगे तो उस बॉडी को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, ऐसे ही देंगे, आधा इलेक्ट्रॉन तो देंगे नहीं, एक देंगे, दो देंगे। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो अगर एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इतना चार्ज उस पे आएगा, दो इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना आएगा, इसका दो गुना आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका तीन गुना चार्ज आएगा, चार इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका चार गुना चार्ज आएगा। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, ये जो अमाउंट है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसी का दो गुना होगा, एक गुना होगा, दो गुना होगा, तीन गुना होगा, चार गुना होगा, यानी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी क्वांटाइज्ड होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन ए बॉडी चार्ज ऑन a body is equal to प्लस माइनस, प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। 1 होगा इंटीजर होगा, कोई भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.1 1.2 ऐसा कुछ नहीं होगा, 1.5 ऐसा नहीं होगा, इंटीजर होगा एन की जगह पे। और ई क्या है, ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ई की जगह पर ये है। अब यहाँ एन की जगह पर देखिए, एन की जगह पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा, ये जो चार्ज है इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसी का 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, लाख गुना, जो भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग को ये फॉर्मूला मिला, ये इक्वेशन मिला, Q इज इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस एन ई लिख सकते हैं, प्लस माइनस Q चार्ज है,
और n क्या है, n कोई इंटीजर है 1 2 3 4 5 और e जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस दो और प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी के बुक में है। पहला ये तो हो गया आपका अट्रैक्शन रिपल्सन वाला, चार्ज जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। दूसरा जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant. This is known as conservation of charge. The total charge of an isolated system remains constant. मतलब चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, चार्ज का लॉस नहीं होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड का मतलब कि किसी दूसरे बॉडी से नहीं जुड़ा हो, वो अलग थलग हो। तो कोई आइसोलेटेड बॉडी है, अगर हम लोग किसी एक बॉडी पे चार्ज है, दूसरे बॉडी से उसका कांटेक्ट होगा तो उसका चार्ज जो है उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अगर कांटेक्ट ना हो या कोई सिस्टम है तो सिस्टम में वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा। इसका मतलब संरक्षित रहेगा, ना उसका लॉस होगा, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करें कोई रिएक्शन है ए और बी मिल करके सी और डी बना, और ए पे चार्ज है Q1, बी पे चार्ज है Q2, सी जो बना उस पे चार्ज Q3 आया और इस पे आया Q4। तो ये ए और बी जो है वो किसी दूसरे से नहीं जुड़ा है, आपस में जुड़ करके सी और डी बना रहा है। तो ये टोटल चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। तो इस पे जो चार्ज था Q1, इस पे Q2 था, तो टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले इतना हुआ, और रिएक्शन के बाद यही दोनों मिल करके सी और डी बना, तो रिएक्शन के बाद ये बना। तो ये दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। चार्ज का न लॉस होगा न गेन होगा अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो तो। ठीक है, कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर तीन बॉडी है, ए बी और सी, और ये जो सिस्टम है इसमें तीन बॉडी है और दूसरे बॉडी से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस तीनों को मिल करके, ये तीनों मिल करके सपोज करें इस पे चार्ज Q है। बाद में इसमें कुछ भी हुआ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और तीन जो है वो मिल करके एक हो गया, या तीन मिल करके ये मिल करके चार हो गया, फिर भी इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, Q होगा। क्योंकि ये सब आपस में इस सिस्टम में का टोटल चार्ज Q था, बाद में भी Q होगा, कंजर्व भी होगा, कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसमें क्या है, ये बहुत आसान सा है। ये कोई बॉडी है और इसको चार्ज दिया गया Q1, फिर इसको चार्ज दिया गया Q2, फिर इसको चार्ज दिया गया -Q3, फिर चार्ज दिया गया Q4,
तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज होगा, इसको जो इंडिविजुअल चार्जेस है जो इनको इस बॉडी को दिया गया है उसका जो सम है, एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसका जो अलजेब्रिक सम है Q1 प्लस Q2 उसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे और अलजेब्रा की तरह इसको ऐड कर लेंगे, है ना। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द बॉडी। जो इंडिविजुअल चार्जेस है, अलग अलग जो चार्ज दिया गया था उसी का सम है, अलजेब्रिक सम है। तो ये इस बॉडी का टोटल चार्ज हो गया। तो हम लोग जो चार्ज को सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। अगर प्लस चार्ज दिया गया तो प्लस लिखेंगे, माइनस दिया गया तो माइनस लिखेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। तो ये इसका एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो है वो चार प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। एक तो अट्रैक्शन रिपल्सन, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है फाइंड द number of electrons, find the number of electrons in 1 coulomb of charge। 1 coulomb of charge। 1 कूलम के चार्ज, 1 कूलम के चार्ज पे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि उस पर नेगेटिव चार्ज -1 कूलम का आ जाए। यानी 1 कूलम के नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि उस पर 1 कूलम का चार्ज आए। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है जो कि 1 से काफी कम है, 1 से ये काफी कम है। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ जाए। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम के लिए डिवाइड कर देंगे 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक कूलम चार्ज के लिए इतना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है 1.6 और ये ऊपर जाए तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी बॉडी पे इतना इलेक्ट्रॉन देंगे 10⁻19 है, इतना इलेक्ट्रॉन देंगे तब उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आएगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम अमाउंट का चार्ज होता है। 1 कूलम की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज होता है। क्योंकि अगर इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी बॉडी पे दे रहे हैं तो उस पे 1 कूलम का चार्ज आएगा, है ना। काफी बहुत बड़ा नंबर है ये। और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, Q इज इक्वल टू NE से।
Q जो है वो 1 कूलम का चार्ज हो गया, यहाँ 1 कूलम लिखेंगे इज इक्वल टू n, n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, और E की जगह पर लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम और ये कूलम कैंसिल हो गया, और n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू इतना आया, ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में ये डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के बुक का जो पहला 2 चैप्टर है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। इस दोनों चैप्टर में हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें चार्ज स्थिर होता है, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फिर दूसरा हम लोग ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक यानी जन्मजात गुण है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के आधार पे एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स भी लगाता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो चार्जेस होते हैं हम लोग के नेचर में 2 तरह के चार्जेज एग्जिस्ट करते हैं, 2 टाइप के चार्जेज एग्जिस्ट करता है। एक टाइप वाला जो चार्ज है उसको प्लस चार्ज बोलते हैं, और दूसरे टाइप वाले चार्जेस को माइनस चार्ज बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। और ये चार्जेस जो 2 टाइप के चार्जेस हैं वो चूंकि एक दूसरे को कैंसिल करता है, इस वजह से एक को प्लस चार्ज बोला जाता है, दूसरे को माइनस चार्ज बोला जाता है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है और प्रोटॉन पे कितना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का अमाउंट सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और वो अमाउंट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है और प्रोटॉन को भी उतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो चार्ज का प्रॉपर्टी है वो डिस्कस किया। तो 4 तरह के प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए। जो पहला प्रॉपर्टी है उसमें जो चार्ज वो हम पहला प्रॉपर्टी जो था उसमें हम लोग ये डिस्कस किए कि चार्ज जो होता है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। 2 सेम नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब रिपल्सन होता है, और 2 अपोजिट नेचर वाले चार्जेस जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। प्लस प्लस माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होगा और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसी का 2 गुना 3 गुना 10 गुना इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और उस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये देखा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्कस किया कि चार्ज कंजर्व होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज टोटल चार्ज कंजर्व होता है। और फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी होता है चार्ज में। किसी बॉडी को चार्ज दिया गया, अलग अलग चार्ज दिया गया, तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हुआ, वो जो भी चार्ज उसको दिया गया है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे और जितना आएगा वही उस बॉडी पे टोटल चार्ज होगा। यानी सिंपल अलजेब्रा से हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी में। और फाइनली एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए कि अगर 1 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे लाना है
तो कितना इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर चार्ज आएगा, उस पर चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर चार्ज इतना आएगा, चार इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर चार्ज इतना आएगा। तो इस तरह से उस पर कितना चार्ज दिया जाए, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि 1 कूलम का चार्ज आ जाए। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए इस फॉर्मूला से, Ne से। तो पता चला कि बहुत बड़ा नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 कूलम का चार्ज आएगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 कूलम की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ और भी प्रॉपर्टीज चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कूलम्स फोर्स के डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।